हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप लोग का कविता CH ऑफिशियल में। दोस्तों, आज आप लोग के फिर से जो है कमेंट के रिप्लाई देने आ गई हूँ। और अभी मैंने वीडियो कल सुबह में डाला है, जो कि आप लोग के कमेंट ही थे बहुत ज़्यादा, और आज भी बहुत ज़्यादा कमेंट आया है। बहुत पहले से भी कमेंट थे जो मैं नहीं रिप्लाई दे पा रही थी। अब कोशिश यही करूँगी कि आप लोग के सारे कमेंट के जो है रिप्लाई मैं देती रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था और मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। ठीक है, तो इधर से मैं अभी 3 दिन शायद हुआ, मैं 1-2 वीडियो लॉन्ग वाला अपलोड की हूँ। आप लोग के जो भी कमेंट थे रिप्लाई कर रही थी। ऐसे मैं सारे कमेंट का रिप्लाई धीरे धीरे देती रहूँगी। ठीक है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो दोस्तों, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट हैं। और ये कमेंट है, मैं फ़ोटो कहाँ से लाऊँ? ठीक है, तो पहला कमेंट यही मैं बता देती हूँ आपको। ठीक, तो आपको फ़ोटो तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ईज़िली नहीं मिल पाता है भैरव बाबा का फ़ोटो। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास भैरव बाबा का फ़ोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक, आप शंकर जी का जो फ़ोटो होता है उन्हीं का देख के पूजा करिए, क्योंकि शंकर भगवान काल भैरव के ही एक अवतारी हैं। ठीक है, शंकर जी से ही अवतार लिए हैं वो। तो आप शंकर जी का ही पूजा करिए, आपका जो भी मनोकामना है पूरी ज़रूर होगा। ठीक, तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप शंकर जी का ही फ़ोटो रख करके, अगर शंकर जी की भी पूजा फ़ोटो नहीं है तो आप कृष्ण जी का भी पूजा कर सकते हैं। आप भैरव बाबा का नाम लेते रहिए। और कहते हैं वैसे कि घर में भैरव बाबा का जो है, मैंने किसी से पूछा है तो बोलते हैं कि घर में भैरव बाबा का जो काल भैरव, उनका फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। अब मुझे तो नहीं पता है, मैं भी दूसरे से ही पूछती हूँ। तो अगर नहीं है तो आप शंकर जी का तो फ़ोटो रख सकते हैं। आप उन्हीं को देख करके, उन्हीं को अपना भगवान भैरव बाबा मानकर पूजा करिए, आपका पूजा ज़रूर सफल होगा। ठीक है, शंकर जी का भी पूजा हो जाएगा और भैरव बाबा की आपकी जो है पूजा भी हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट इस पे आ रहा था कि फ़ोटो नहीं है, कहाँ से फ़ोटो लाऊं, बिना फ़ोटो के मैं पूजा कर सकती हूँ, ये सब बहुत कमेंट है। जी बिल्कुल, आप लोग भैरव बाबा का अगर फ़ोटो नहीं है तो आप ईजिली शंकर जी का फ़ोटो रख करके पूजा कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो, फ़ोन उठाओ, फ़ोन में आप यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर सर्च करो भगवान जी किसके अवतारी हैं। ठीक है, काल भैरव, आप लोग उस पर सर्च करना भैरव बाबा के कितने अवतार हैं, कौन कौन से अवतार हैं, किस मतलब जो भी आप सर्च करोगे उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ज़रूर करना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताया है। ठीक है, मैं बिना जाने आपको कुछ नहीं बताती हूँ। ठीक है, दूसरा है, पीरियड समय से आता है लेकिन 5 दिनों से रुका था, फिर पीरियड आ गया, ऐसा क्यों? एक जन का मतलब ये भी कमेंट था। तो मैं बता दूं, आपका अगर पीरियड रुका था और 5 दिन से रुका था तो ये चीज़ हो जाता है, हार्मोन जो बैलेंस है हमारा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है। ये सब आपके खाने पीने की और रहने का जो भी है, सब माइंडली डिस्टर्ब की वजह से ये सब होता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ नॉर्मली है। ये 5 दिन 10 दिन अगर आगे पीछे हो जा रहा है तो ये नॉर्मली है, कभी नहीं होता है। अगर 1-2 दिन हो गया ऐसा तो ये चीज़ आप घबराइए मत। ये सब हमारे खाने पीने, उठने बैठने का ही, दिनचर्या की वजह से ही ये सब होता है। जैसा हमारा हार्मोन बैलेंस बिगड़ता है वैसे ये चीज़ें होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। और अगर आपका बच्चा रुका रहेगा तो इस तरह से पीरियड नहीं आएगा। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत ब्लीडिंग होती है, अगर बच्चा वगैरह रुका रहता है तो। और 8 दिन चढ़ के आया, 5 दिन चढ़ के आया तो ये आपका बच्चा नहीं रुका रहता है। ठीक, अगला है, दीदी आप खाटू श्याम बाबा का पूजा करती हैं क्या? आप अब भैरव बाबा का पूजा नहीं करती हैं? अब इनका तो क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्या ही बताऊँ मैं। तो मैं इनको बता दूँ, जो भी हैं, हमारे भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मैं खाटू श्याम गई थी और अभी मैं जल्द गई थी खाटू श्याम बाबा। तो मैं वहाँ से एक मूर्ति लाई। आज के जो कलयुग में बोलते हैं कि कलयुग के ही पूरे खाटू श्याम बाबा ही संभालते हैं। ठीक है, तो मैंने मतलब मैं जब गई थी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन जब मैं वहाँ
मंदिर पे गई, पूजा पाठ की और जो भी था वहाँ पे मेरा मन ना एकदम हो गया कि बस मुझे यहाँ से एक मूर्ति ले जानी है और अपने घर पे इनका विराजमान करना है, बस और कुछ नहीं। और इनका पूजा पाठ तो मैं डेली करती ही हूँ और अपने भैरव बाबा का भी पूजा पाठ करती हूँ। देखिए, दिखावटी कोई चीज़ नहीं की जाती है। अगर हमारे पास उनकी फ़ोटो नहीं है तो हम उनकी पूजा नहीं करते, ये दिखावटी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मन में बसा के रखना है। मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ और ऐसा मैंने किसी से भी पूछा था कि मतलब भैरव बाबा का जो है फ़ोटो, और कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा तो अब मैं देखती हूँ सब रखते हैं। तो आप लोग की भी इच्छा है तो आप लोग रख सकते हो, लेकिन मैं शायद नहीं रख पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे फ़ोटो नहीं रखना चाहिए भैरव बाबा का, ठीक। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को, मैं भैरव बाबा के मंदिर गई थी। जब राजस्थान में जाओगे वहाँ बालाजी सरकार मेहंदीपुर जो बालाजी हैं वहाँ पे आपको भैरव बाबा का एक मंदिर मिलेगा। जैसे बालाजी जाओगे तो बालाजी का जब दर्शन कर लोगे आप लोग तो वहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना पड़ता है पहाड़ों पे। भैरव बाबा जी का और काली माता का स्थान वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैंने वहाँ भैरव बाबा से अपना जो भी था मनोकामना अपना मांगा और वहाँ पे पूजा पाठ भी किया। काली भगवान का काली माता का भी जो मूर्ति था वहाँ पे पास में, जैसे एक काली माता है, इधर काली माता है, इधर भैरव बाबा, ऐसे दोनों जन का बीच में थोड़ा सा पत्थर वगैरह रखा है, इधर भैरव बाबा है और इधर काली माता, ऐसे दोनों जन का है, पहाड़ों पे है। तो मैंने वहाँ दर्शन किया था और भैरव बाबा से अपनी जो भी इच्छाएं थी मैंने मांगी। उसके बाद पूजा पाठ किया, फिर मैं वहाँ से चली आई थी, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं वहाँ जा पा रहे हो तो आप लोग एक बार राजस्थान में वहाँ मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ पे आप अपना जो है भैरव बाबा का दर्शन जरूर कर पाओगे, ठीक है। और अगला है तो मैं आप लोग को बताइए कि खाटू श्याम का मैं मूर्ति ले आई थी, इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा कि मैं खाटू श्याम बाबा का पूजा करती हूँ भैरव बाबा का नहीं करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग की गलत सोच है, ठीक है। आप लोग ये सोचिए मत। दीदी आप कहाँ से हो, ये वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा था कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आज फिर बता देती हूँ। मैं हूँ पीपीगंज की रहने वाली हूँ, मेरा ससुराल जो है पीपीगंज में है, ठीक, गोरखपुर के पास में ही पड़ता है। और पांचवा है संकल्प रोज़ लेना चाहिए, इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है। ये बहुत जन क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, तो मैंने इसका वीडियो डाल दिया है। संकल्प आपको एक बार 2 बार, आपको जब भी आपका समय खराब हो रहा है, मान लीजिए आपका पीरियड, आप संकल्प ले चुके हो, आपका पीरियड्स आ गया है, तब आप संकल्प ले सकते हो। ये नहीं है कि आपको डेली बाय डेली लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका पीरियड्स आ जाए तब आपको संकल्प लेना है, ठीक है। कोई भी शुरुआत अगर किया जाता है पूजा पाठ का, अगर आप सोमवार भी रहते हो या भगवान जी का, कोई भी माता रानी, भगवान जी, भोलेनाथ का या किसी का, तो आपको संकल्प लेना पड़ता है, चाहे वो किसी भगवान का हो, किसी भी पूजा पाठ का हो। तो आप बिना संकल्प के तो कोई चीज़ करते नहीं हो। तो ऐसे ही हमें भैरव बाबा का जब पूजा करना होता है, हमें उनसे कोई चीज़ का, अगर हम उनसे उम्मीद लगा रखें, उनसे कोई हमें कुछ चाहिए, तो हमें पहले संकल्प करना रहता है इस चीज़ के लिए कि हाँ हम इतने दिन आपका पूजा पाठ करेंगे या फिर जो भी आपका, ठीक है। तो आपको ऐसे संकल्प बिना लिए पूजा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। आपको बिना संकल्प के आपका वो पूजा पूर्ण नहीं होता, आपका वो पूजा सफल नहीं होता है, ना ही आपका वो पूरा हो पाता है, ठीक। तो अगला है अब आप भैरवनाथ का पूजा नहीं करती हैं, तो यही क्वेश्चन एक जन ने और पूछा है। तो जी मैं पूजा करती हूँ, अभी भी करती हूँ। आप लोग को अभी मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, ठीक है। तो बिना मेरे पूजा पाठ का दिन नहीं होता है और ना ही मेरा शाम गुजरता है, ठीक है। तो मैं बिना पूजा पाठ के नहीं रहती हूँ, ठीक। मैं मन में पूजा करती हूँ भगवान का, और इस समय सावन का महीना चल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। अब अगला है बाबा का फ़ोटो भी चाहिए। जी नहीं, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए और आप जो है शंकर जी का पूजा करिए, उनके सामने भैरव बाबा का नाम लीजिए, भैरवनाथ के नाम का दीपक जलाइए और उनका आरती भी करिए। अगर फ़ोटो नहीं है तो ठीक है, आप पूजा शंकर जी का कर सकती हैं। आप एक बार
मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। भगवान तो एक है लेकिन नाम अनेक हो गए हैं, तो इसका तो हम इंसान हैं तो हमें कुछ लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन हम बता दे रहे हैं। आप एक बार मोबाइल सर्च करिएगा कि भैरव बाबा का कितना रूप है, ठीक है। आप भैरव धाम पर गई थी? जी नहीं, मैं भैरव धाम नहीं गई हूँ। मैंने बोला कि अभी मैंने बताया है कि मैं मेहंदीपुर गई थी, वहाँ बालाजी सरकार, तो वहाँ पे मुझे मेहंदीपुर में ही भैरव बाबा का दर्शन हो गया था। मैं वहीं पे भैरव बाबा का जो है दर्शन कर ली थी। उनका फ़ोटो नहीं है तो कृष्णा जी का फ़ोटो देखकर दिया जला सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कृष्णा जी का, शंकर जी का, ठीक है, आप इन दोनों भगवानों का किसी एक का आप अगर नहीं है तो आपके पास अगर हनुमान जी का फ़ोटो है, ठीक है, तो हनुमान जी के सामने भी आप दीपक जला सकते हो, ठीक। और अगर आपके पास किसी भगवान का फ़ोटो नहीं है, माता रानी का फ़ोटो है, काली माता का, दुर्गा माता का फ़ोटो है, तो उनके सामने आप काल भैरव का पूजा कर सकते हो इजली तरीके से। तो अगर आपके पास किसी चीज़ का फ़ोटो नहीं है तो आप दुर्गा माता के सामने भी पूजा कर सकते हो, काली माता के भी सामने भैरव बाबा के नाम का दीपक जला सकते हो। अगर नहीं है तो आप शंकर भगवान के नाम के मतलब उनके सामने भैरव नाथ का जो है नाम का दीपक जला सकते हो। कृष्ण भगवान के नाम सामने भैरव बाबा के नाम का दीपक जला सकते हो। बस आपको नाम लेना है, पूजा पाठ करना है और कुछ नहीं, ठीक। और आपको मैं बता दूं, मेरा जो रिपोर्ट था नॉर्मल आ गया, उसमें कुछ नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं भी अब यही है कि भटकना तो सबको हर जगह पड़ता है, और मैं यही कहूँगी कि विश्वास रखिए और अपना थोड़ा बहुत इलाज अपने डॉक्टरों से भी कराइए। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये अपने भगवान पे भी छोड़ दीजिए और कुछ डॉक्टर पे भी छोड़िए, कुछ डॉक्टर को भी दिखाइए, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, माइंड को फ्रेश रखिएगा। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।